पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेज है। दोनों ओर सैन्य चहलकदमी बढ़ रही है और युद्ध अभ्यास से लेकर तमाम चीजें की जा रही है। इसी बीच पाकिस्तान में रहने वाले धर्मगुरु भी उनकी सरकार के खिलाफ नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के एक बड़े इमाम ने भारत के साथ युद्ध को लेकर मुसलमानों से खास अपील की है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से पाकिस्तान का साथ नहीं देने की बात कही। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद दोनों मुल्कों में रिश्ते एक बार फिर से तल्ख हो गए हैं। अब इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज गाजी ने आरोप लगाए कि किसी और देश से ज्यादा पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इस वायरल वीडियो या फिर ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा कर। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा कि एक शख्स कौमियत के लिए लड़ता है, शुजाअत के लिए लड़ता है और गैरत के लिए लड़ता है, तो कौन अल्लाह के रास्ते में है? तो आपने उसका उसूल और ज़ाब्ता बताया, मन क़ातला लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलिया। फरमाया वो अल्लाह के रास्ते में जो इसलिए जिहाद करता है, क़िताल करता है कि अल्लाह का दीन सर बुलंद हो जाए। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है और जो फिस्क व फुजूर है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर। हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक सानहा हिंदुस्तान में हुआ। जमाना वजीरिस्तान में और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जेट तैयारों ने अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई। क्या हिंदुस्तान के अंदर इससे लोग लापता पाए जाते हैं? हिंदुस्तान के अंदर कोई तहरीकें लापता अफराद के लिए हैं? लोग लापता अफराद के लिए तहरीकें चला चला कर धरने दे देकर थक कर मजबूर होकर घरों में बैठ के अल्लाह से मांगे। कितनी मसूरात यहां बैठी रही। बिलोच लापता, पख्तून लापता, अब तो तहरीक इंसाफ के लोग लापता, सहाफी लापता, उलमाए किराम लापता। यहां जो जुल्म है, और यहां नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है। कुफरिया ममालिक में तो फिर भी किसी न किसी दर्जे में कोई मुजाहिरे की इजाजत दे देते। अब सऊदी अरब का हाल यह है कि सऊदी अरब के वहां के कितने उलमा ये फतवे दे रहे हैं, हरमैन के कितने उलमा फतवे दे रहे हैं कि इनकी इताअत होगी, हुक्मरानों की फलस्तीन का साथ नहीं दिया जाएगा। गलत फतवा है। कुरान और सुन्नत की तालीमात हमें यह कहती है, ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और तकवा के कामों में ताअवुन होगा, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के और जुल्म के कामों में ताअवुन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध धर्म का युद्ध नहीं है, पाकिस्तान का युद्ध समुदाय का युद्ध है। पाकिस्तान में इस समय भारत से ज्यादा क्रूरता और बुरे हालात हैं। पाकिस्तान में मुसलमानों के प्रति जितनी क्रूरता है उतनी क्रूरता भारत में नहीं। वो अपने ही लोगों पर बम फेंकते हैं, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने ही लोगों पर बम फेंकते हैं। इमाम ने कहा कि क्या लोग भारत में भी ऐसे ही गुम होते हैं जैसे पाकिस्तान में हो रहे हैं? पश्तून, बलोच, पीटीआई कार्यकर्ता, मौलवियों और पत्रकारों के गायब होने में पाकिस्तान जिम्मेदार है। उन्होंने इसका सीधा सीधा आरोप एक तरह से पाकिस्तान सरकार पर लगाया। लोग इस बयान को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के उस बयान से जोड़कर देख रहे हैं जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम के अंतर की बात की और भारत पाकिस्तान के तनाव को धार्मिक तनाव से जोड़ा। बहरहाल इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के इमाम अब्दुल अजीज गाजी के इस बयान पर आपकी क्या है राय? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।